सामने को जो आज हम बिल्ड करना चाह रहे हैं वो लॉगिन स्क्रीन है, हमारे पास कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। और इस लॉगिन के अंदर हम जैसे हम टाइप करते हैं अभी और हमें सामने पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल जाता है और लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो देन हमें अगेन के लॉगआउट स्क्रीन के लिए जाएगा और हम देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू है, हमारा पासवर्ड ऑटोमेटिकली ऑटो फिल के थ्रू फिल हुआ होगा। तो आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि ऑटो फिल कर रहा है, जो कि हमारा डाटा स्टोर है। एंड हम लॉग इन साइन अप स्क्रीन यूज़ करेंगे, फॉर बुक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो कोई स्क्रीन नहीं निकला है। और अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है, हम साइन अप करना चाहते हैं तो साइन अप स्क्रीन। आज का हमारा बेसिक काम यही है। सो हम बिफोर स्टार्टिंग मेरे कुछ सबसे पहले फाइल्स को बिल्ड करना है, ठीक है। रेल फाइल रेल को नोट कर लेना चाहिए और कुछ फाइल आपको नोट करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी फाइल बना ली थी, जैसा कि फाइल है। और इसको कभी एरर दे रहा है कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। व्यू मॉडल कंपोज रन टाइम लाइव डाटा लाइफ साइकिल लाइव डाटा कोड करना है। इससे पहले आपने लिब्स में जाना है, लिब्स में जाने के बाद इनको ऐड कर लेना है। लाइफ साइकिल कंपोज को, लाइव डाटा को, रन टाइम को, लाइब्रेरी को, लैब एनिमेशन, ठीक है। आप कोई लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लेंगे, आपको ऑनलाइन टीपीडी भी दे सकता है, ठीक है। आप ऑनलाइन जाके सर्च भी कर सकते हैं। किसके लिए चाहिए? व्यू मॉडल लाइव डाटा, रन टाइम लाइव डाटा और लैब लाइब्रेरी और लैब एनिमेशन, ठीक है। आपने एज इट इज इनको वे करना है, लिब्स में लिख देना है और लिब्स में लिखने के बाद आप इसको वे कर सकते हैं और सिंक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिंक हो जाएंगी। सिंक होने के बाद इनके रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो हमारे स्टूडियो डाउनलोड करके रख लेगा। तो जब तक ये डाउनलोड करता है हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये सिंक हो रही है, हम क्या करते हैं, हम अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब रिपोजिटरी में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमने देखा है, हम अपने मेन फोल्डर के अंदर चलते हैं और राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं। न्यू में जाने के बाद हम क्या करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं और पैकेज के अंदर हमारे पास सबसे पहला नेम होगा हमारा मॉडल आएगा, क्योंकि हम एनवीडिया मॉडल को फॉलो करते हैं। देन हमारे पास मॉडल के क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा स्क्रीन आ जाएंगी, जितनी भी हम स्क्रीन बनाना चाह रहे हैं, जो यूआई के रिलेटेड टास्क होगा। एंड देन हमारी मेन एक्टिविटी है। सो मेन एक्टिविटी स्क्रीन एंड हमारा मॉडल आ गया। अब मॉडल के अंदर हम देख लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, जो कि सबसे पहले हमने क्रिएट करनी है डाटा स्टोर मैनेजर के नाम से। डाटा टू मैनेजर और हम इसे कॉटलिन फाइल में क्रिएट करेंगे। ओके कर देते हैं, फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है, डाटा स्टोर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें क्रिएट करते हैं और इसमें हम एक फाइल पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हमारी नेविगेशन को हैंडल करने के लिए फोल्डर, इस नेविगेशन के फोल्डर के अंदर हम एक विंडो फाइल्स बना लेते हैं, एक आउटलाइन फाइल बना लेते हैं। एक हम सबसे पहले राउट्स बना लेते हैं, हम राउट्स पे कवर कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। राउट्स क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बढ़ेंगे तो राउट्स की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम एक नेविगेशन में चलते हैं, एंड्रो में चलते हैं और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि इस राउट को नेविगेशन के लिए मेन नेविगेशन हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। मेन विषय हमारे पास ये हमारी एक और फाइल है, ये हमारे पास सारी की सारी हमारे पास फाइल्स बन गई हैं, ठीक है। और अब हम स्क्रीन में चलते हैं। स्क्रीन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए हमारे स्क्रीन के अंदर हमारे पास हमारी कॉटलिन फाइल चाहिए, जिसको हम नाम रख लेते हैं लॉगिन स्क्रीन, हमारी मेन स्क्रीन है स्क्रीन। एंड लॉगिन स्क्रीन के बाद हमारे लॉगिन स्क्रीन इसी तरह हम चार स्क्रीन और क्रिएट करेंगे हमारे पास इसी तरह है। स्क्रीन आ गई है। फिर स्क्रीन के बाद हमारे पास वीडियो हमारी फाइल होगी, फाइल सेव की। एंड देन हम क्या करेंगे, तो फाइल जोड़ के तो मैंने दो स्क्रीन बना ली है, एक साइड स्क्रीन भी आ गई है और वेलकम स्क्रीन भी आ गई है मेरे पास, ठीक है।
अब सबसे पहले मुझे जो क्रिएट करने हैं, मुझे सबसे पहले अपना डाटा स्टोर मैनेजर क्रिएट करना है, जो कि हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस को यूज करके हमारे लॉगिन की इंफॉर्मेशन को लॉगिन स्क्रीन के ऊपर सेव कर रहा होगा। हमें बार बार अपनी लॉगिन ईमेल एंटर ना करना पड़े, पासवर्ड एंटर ना करना पड़े। तो उसके लिए हमें डाटा स्टोर करना है। सिंपली तौर पे manage करना है। But what data store manager do is handle the saving and logging information। जो हमारे पास में कीज होंगी वो ईमेल होगा, पासवर्ड होगा और इस लॉगिन क्रिएट करना होगा सो दैट वी आर चेंजिंग इन द डाटा स्टोर। और उसके लिए हमारे पास वो फंक्शन होंगे सेव लॉगिन का, एंड द लॉगिन फंक्शन इज ऑब्जर्विंग द डाटा स्टोर चेंजेस। देन जो हमारे पास सेव करेगा लॉगिन की इंफॉर्मेशन और अटेंड कर देगा हिस्ट्री में कि अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई लॉगिन इंफॉर्मेशन सेव है या नहीं है तो सेव कर देगा। सो फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, हम डाटा स्टोर करते हैं और डाटा स्टोर की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले डाटा स्टोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हम डाटा स्टोर मैनेजर की क्लास के ऊपर चलते हैं। तो हमें पास सबसे पहले चाहिए क्लास, बट उससे पहले हम क्या चलते हैं, हम देखते हैं अपने ग्रेडल फाइल के ऊपर कि ग्रेडल फाइल हमारी सिंक हो गई है या नहीं हुई। लेट्स यस, हमारी ग्रेडल फाइल सिंक हो गई है, यस हो गई है। बट डाटा स्टोर पे जाने के हम नेविगेशन करें, जब डाटा स्टोर पे काम करने लगे तो डाटा स्टोर की ग्रेडल बिल्ड हमने पहले भी मंगवाना है और नेविगेशन को भी हम लेके करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो हमने लाइब्रेरीज क्रिएट की हैं, हम डायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी। तो हमने डायरेक्टली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया, उसको हम सिंक कर लेते हैं ताकि हम डाटा स्टोर और नेविगेशन के 2.7.7 वर्जन को यूज कर सकें। और ये पुराना वर्जन है, नया वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स वेट फॉर द सिंक। ये सिंक करता है हमारे पास फाइल्स को, तो हम क्या करते हैं, अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास डाटा स्टोर मैनेजर आ गया है, ठीक है। सो यस, हमारे पास हमारा सिंक हो चुका है। हम डाटा स्टोर मैनेजर के अंदर चलते हैं। So we are in our data store manager. First, we have to create our class, and the class name should be as data store manager, and then it should contain the val context. Context should receive the context of our application, and here we are creating the all plus import the context, and then we have to have a companion object which should contain the keys of our shared preferences. Okay. So first, have to create the key for val email. Email is equals to string. String preference key. Here's the select कर लेते हैं, and then our key string key should be email, and then same as it is val for the password and is login. So here I'm copy pasting the code. So control V. So we have the password, and our we have the email. So email our is should be in a capital. So let's email capital. So we have decided some keys, email, password, and this login key. So for to access these keys, we should have some global key जो हमारी क्या कहते हैं एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हो। माइट भी मैं पेंट ओपन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो इट्स पेंट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक एप्लीकेशन है हमारी, और मेमोरी के अंदर रैम के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है, मतलब कि ऐप 1 हो सकती है, ऐप 2 हो सकती है, ऐप 3 हो सकती है। और हर एप्लीकेशन की हमारे पास क्या है, कोई ना कोई की पड़ी है, ठीक है। सो की रिप्रेजेंट द की। और इसके अंदर हमारे पास जो एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि ईमेल पड़ा है, पासवर्ड पड़ा है, और कोई भी हमारे पास इसके अंदर डिटेल पड़ी होगी, उसकी कोई की होगी। हमने सबसे पहले भी ये कीज जो है इम्प्लीमेंट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, एप्लीकेशन लेवल की इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि इस की के थ्रू हम क्या कर सकें, इन ईमेल्स को ईमेल पासवर्ड जो कीज है, सब कीज है, हम इनको की वैल्यू पेयर के थ्रू हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो लेट्स बिल्ड दिस। तो हमें चाहिए अभी वाल कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट मुझे कॉल करना है क्योंकि मुझे जो की क्रिएट करनी है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिएट करनी है। कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास दिस वन हमारा डेटा टाइप है, मैं इसके अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। सो डॉट ऑपरेटर को आप क्रिएट कर सकते हैं। सो डेटा स्टोर नेम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं बाय कीवर्ड के साथ प्रेफरेंस डेटा स्टोर। ओके, बिल्ट-इन फंक्शन यूज किया। अब मुझे क्या करना है, इसको की प्रोवाइड करनी है, शुड बी लॉग इन प्रेस। सो वी आर अभी हमारे पास एक एप्लीकेशन की आ गई है, ठीक है। और हमारे पास इनसाइड द एप्लीकेशन जितने भी है ईमेल पासवर्ड इज लॉग इन की इंफॉर्मेशन है, उसके रिलेटेड भी कोई ना कोई की आ गई है। एंड वी नीड टू क्रिएट द फ्लो ताकि हम क्या कर सकें, इस ईमेल को इसके साथ अटैच कर सकें। सो वॉल email flow, your email flow should be is equals to कॉन्टेक्ट। सो इस कॉन्टेक्ट से हमने क्या करना है, इस और जो हमारे पास कॉन्टेक्ट का वेरिएबल है, क्योंकि इस कॉन्टेक्ट के अंदर हमारे पास डाटा स्टोर करना है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट डाटा स्टोर, इस डाटा स्टोर है, इस डाटा स्टोर जो कि आपने बनाया है अपने एप्लीकेशन के अंदर फाइल बनाई है और वेरिएबल क्रिएट किया है डाटा स्टोर। सो डाटा स्टोर के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा को मैप कर रहे हैं किसके साथ, की के साथ, ठीक है। सो हमने इस की के साथ इसको मैप करना है। सो मैप किसके थ्रू करेंगे, इट के कीवर्ड के थ्रू मैप करेंगे हम। सो मैप करने के लिए हम यूज करेंगे ईमेल। सो हियर्स द हमारे पास मैप प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया फॉर फर्स्ट वन। नाउ हम क्या करेंगे, पासवर्ड फ्लो और लॉगिन फ्लो के लिए भी इसको क्रिएट कर लेंगे। सो हियर्स द पासवर्ड फ्लो एंड द ओके। सो इसको क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं इधर, तो हमारे पास इधर आ गया। सो हियर्स द एरर, हमारे पास कॉपी किए से समझ आ गया। मेरे किसी और प्रोजेक्ट में से इसके कॉन्टैक्ट्स को लेना है, मुझे पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड डिलीट कर देते हैं। और इधर मुझे चाहिए इज लॉग्ड इन, कंट्रोल सी, हियर इज हमारे पास अभी मैप हो गया है, ठीक है। और हमने अपनी की को, दिस वन की, हमने इस की को अपने ईमेल के साथ मैप कर दिया है। मैप करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हम क्या करेंगे, लॉग्ड इन इंफॉर्मेशन और लॉग्ड आउट को यूज करें। सो हमारे पास इन केस जब हमारे पास, अब क्योंकि ये सस्पेंड फंक्शंस होंगे क्योंकि ये क्वारंटाइन में चल रहे हैं, सो हमारे पास एक सेव लॉगिन का सस्पेंड फंक्शन होना चाहिए। ये सस्पेंड फंक्शन नेम एज सेव लॉगिन, जो कि हमारे पास एक ईमेल रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। और ईमेल रिसीव करने के बाद उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग, एंड देन हमारे पास एक पासवर्ड रिसीव हो रहा होगा, उसकी भी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग। सो फंक्शन, और इसके अंदर हमने अब कॉन्टेक्स्ट यूज करना है डाटा स्टोर को, और डाटा स्टोर में जो हमने मैप किया था डाटा ईमेल, उसको हम करना चाह रहे हैं एडिट, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कर लें आप। इंपोर्ट करने के बाद एडिट करने के बाद जब आपके पास आपका ईमेल और पासवर्ड सेव हो जाए, दैट्स मीन कि तभी सेव होगा जब हमारे पास हमारा ईमेल और पासवर्ड करेक्ट होगा। ये चीज इंश्योर करनी है, ईमेल पासवर्ड करेक्ट है तो सेव लॉग इन का फंक्शन चले, अदरवाइज ना चले। सो ईमेल पासवर्ड हमने स्टोर कर दिया, और ईमेल जब आपके पास आ गया तो इज लॉग इन हमारे पास ट्रू होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन लोड होनी चाहिए तो लाजमी बात है कि वो दोबारा ईमेल पासवर्ड उसे नहीं मानना चाहिए और ऑटोमेटिकली इसे लॉग इन कर देना चाहिए एप्लीकेशन लॉन्च के ऊपर। तो हमें इस लॉग इन को ट्रू करना है जैसे ओके, इस लॉग इन शुड बी ट्रू, ओके। सो is login is equals to what's the error here, so it का error है, it का कीवर्ड हमने यूज नहीं किया क्योंकि हम उसको it के कीवर्ड के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह ही सस्पेंड फंक्शन चाहिए जो कि हमारे पास लॉग आउट कर रहा हो, तो सिंपली हमारे पास उससे क्या करना है, लॉग आउट करना है, लॉग आउट। तो ये लॉग आउट लाजमी बात है, कोई चीज रिसीव नहीं करता, सिर्फ हमने क्या करना है इट, और हमने इस लॉगिन को इस जगह पे फॉल्स कर देना है, ठीक है। और अब ये काम नहीं चलेगा क्योंकि हमने अपने कॉन्टेक्स्ट को एडिट नहीं कर
कॉन्टेक्स्ट एडिट करना आसान है। कंट्रोल वी कॉन्टेक्स्ट एडिट करते हैं और इस पार्ट को हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर सी ऊपर से मैंने इसे कट कर लिया है, हालांकि पेस्ट करना चाहिए था, कॉपी करना चाहिए। तो हियर हमारे पास हमारा डाटा स्टोर का फाइल कंप्लीट हो गई है, जो कि हमारे पास ईमेल और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को सेव कर रही है. So our next work is to go for the login view model and its factory, ताकि हम ये सारा का सारा डाटा कौन पास करेगा हमारे पास हमारी लॉगिन का मॉडल पास करेगा. ठीक है. So the model, as you know, the view model keeps our UI state and handles login object. What we are going to handle is the email, password, and login success, where these attributes should be our mutable state properties, previous email and previous password. If you have to handle, we can also handle that. So though we should have the data store manager instance here. We are going to implement an init initializer. We will collect the data store flow. This ensures UI update automatically when data changes. So we have to call the login, which saves the login information and set the login success equals to true. So this would be a equals to true from our view model. So we will use a login view for model factory as well, because our view model has a constructor parameter which is going to be a data store. So as you know, our login which will call the data store managers to save the information. So we should have the instance of our data store manager. So we must have to create a view model factory. So Android cannot instantiate it directly without a factory, as you know that. We already discussed this in the lecture. So let's implement our view model plus factory. So we are going to implement. Let's go to the view model. Okay. So here we're creating the view model. No, we haven't creating the view model yet. Let's create a new package. So its name as the view model. And this package will contain our login view model file. So here is a file which should name as the login view model. Should be model and the file. So here's the view model file. I'm going to do model, and then in the view. So in the login model, as we discussed, so the class, sorry, spelling mistake. The class login view model, it should have the constructor parameter of private vol data store manager. Okay. Why data store manager? Because we are using this instance to save our login information, and it should have to be a private, because our email and login are the sensitive information. So it should be inherited by the view model. So we will extend our class to view model, which is from our lifecycle dependency. If you haven't implemented dependency yes in our project, you must have to do it first. So for that, if we look over in data store, let's close the previous files first. So in the login view model, if we are going to see our data store manager, it is using some email, password, and is logged in information, which is our login success. We must have to implement it in the our view model. So var email, so it should be a var, because we have to change your email again and again. So it should be a mutable state of. So mutable state of, it should be a string, and then var and password by mutable state of, it should be also a string, and then we have the var login success information. Login should be success by mutable state of, should be a false. तो बाय डिफॉल्ट शुड बी अ फॉल्स, क्योंकि हमारा लॉगिन नहीं होना चाहिए. सो हमारे पास इधर एरर आ रहा है क्योंकि हमने सेटर और गेटर को इंपोर्ट नहीं किया.
So again, import get value. So error equal. So we have, as we discussed, we must have to our initializer. So in init log, we will get our data flow from our data store manager. So we have to collect these flow. So these should be a coroutine, as we know that while we can say जब हम लॉगिन कर रहे थे व्यू मॉडल स्कोप को, तो coroutine को पढ़ते हुए हमारे पास तीन किस्म के स्कोप थे. एक हमारा ग्लोबल स्कोप था, व्यू मॉडल स्कोप था, लाइफ साइकिल स्कोप था. सो हियर वी आर यूजिंग आवर coroutine व्यू मॉडल स्कोप, जो कि हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन. तो हम लॉन्च कर रहे हैं अपने coroutine को. सो लॉन्च का कीवर्ड एंड देन दिस लॉन्च के अंदर हम अपने डाटा फ्लो को कलेक्ट करेंगे. सो डाटा स्टोर, have we created our data store? Yes or no? So data store manager. Let's short the keyword. So data store. So dot email flow dot collect. So after collecting, if we have found our email in our data store, it should be a value. It's going to from our cashier. And then if we do not have anything in our cashier, it should return the empty value. Okay. So इधर हम करें, अगर हमारे पास email मिल जाती है, so email 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 पास email के स्पेलिंग गलत है हमारे पास, और इसी तरह ही अदरवाइज वो एम्प्टी रिटर्न करेगा. सो इसी तरह ही डाटा स्टोर पासवर्ड फ्लो क्रिएट किया, और इसी तरह ही हमारे पास डाटा स्टोर में से हम कलेक्ट करते हैं अपने लॉगिन की इंफॉर्मेशन. इज लॉग्ड इन फ्लो, ओके, इज लॉगिन फ्लो डॉट, ओके, डॉट कलेक्ट. it should be so login, ये हमारा लॉगिन है. तो लैम्डा को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इधर. सो लॉगिन सक्सेस जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी. तो लॉगिन सक्सेस के लिए हमारे पास होगी लॉगिन और दिस वैल्यू, जो कि हमारे पास ला के दे रहा है हमारे डाटा स्टोरेज लॉगिन फ्लो में से, और अदरवाइज शुड बी टू फॉल्स, क्योंकि हमारा लॉगिन नहीं है. ठीक है. अब इधर एक जो हमारा मसला है वो ये है कि हमारे पास हमारा हम एक ही लॉन्च में तीन फ्लो लॉन्च कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड ऑप्शन. ओके. तो हमें अपने फ्लो को सेपरेट करना पड़ेगा. तो मैं अपने हर फ्लो को सेपरेट करता हूँ हर एक डाटा फ्लो के लिए. कोई, क्योंकि अगर इधर एक चीज भी मिल गई लॉन्च किया उसमें, कोई एक चीज भी उसे कलेक्ट ना हुई, तो क्या करेगा, बाकी सबको फॉल्स कर देगा, क्योंकि चाइल्ड को डाउट कर देगा. हम नहीं चाहते हमारे चाइल्ड डाउट हो. तो हम करते हैं इसको कॉपी एंड पेस्ट. एक फ्लो आ गया और दूसरा फ्लो आ गया. ठीक है. तो हम इसको कट करते हैं पहली लाइन को, कंट्रोल एक्स, देन हम करते हैं इसको इसमें एंड देन इसको करते हैं एक्स, और इसमें करते हैं हम ओके. इसके बाद हमारे पास एक एरर आ गया है, दिस वन. अभी हमारे पास हमारा इनिशियलाइजर ब्लॉक इज रेडी, जो कि हमारे पास जैसे ही हमारा व्यू मॉडल क्रिएट होगा, वो डाटा स्टोर में से हमारी ईमेल्स को कलेक्ट करेगा, पासवर्ड को कलेक्ट करेगा, और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा कि हाँ वाकई हम लॉगिन है या नहीं. तो लेट्स हैंडल द लॉगिन फंक्शन, क्योंकि हमने डाटा स्टोर में लॉगिन फंक्शन बनाया था. ज्यादा से लॉगिन एंड लॉग आउट, इसको हम हैंडल करेंगे अपने लॉगिन के अंदर से. तो व्हाट्स द एरर हियर, लेट्स सी. हमारे पास इधर कोई एरर आ रहा है, बस ये एरर आ रहा है कोई. सी व्हाट्स द एरर. हम यहाँ हम व्यू मॉडल को कॉल नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे हैं. सो फर्स्ट हम हैंडल करते हैं लॉग इन फंक्शन. ठीक है. अभी हमारे पास एक फंक्शन आ गया है जिसका नाम है हमारे पास लॉग इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि हमारे पास ले रहा है हमारी इनपुट ईमेल. ठीक है. जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग. लाजमी बात है ये मॉडल थी कि जब हम अपने स्क्रीन के ऊपर जब भी टाइप करेंगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, तो इस लॉगिन के फंक्शन के अंदर आएगी. तो हमारे पास एक इनपुट पासवर्ड आ जाएगा, इसकी अभी टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग.
तो फंक्शन में अब क्या करना है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इस फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट लगते हैं तो हम ज्यादा लॉजिक हैंडल नहीं करते हैं। फिर इनपुट ईमेल इज इक्वल टू इक्वल पासवर्ड इक्वल इनपुट, ठीक है। तो लॉजिक नहीं लगाते, वैसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी कीप इट सिंपल। तो व्यू मॉडल डॉट स्कोप डॉट लॉन्च, हम लॉन्च क्या कर रहे हैं, डाटा स्टोर में से सेव लॉगिन फंक्शन को, ठीक है। हमारे पास अगर हमारा ईमेल और पासवर्ड ठीक है तो हमारे पास एक बैकग्राउंड टास्क लॉन्च हो, डाटा स्टोर के अंदर जाके वो क्या सेव कर दे, हमारी इनपुट ईमेल को और पासवर्ड को भी, ठीक है। सेम एज इट इज हम ये काम कर लेंगे तो हमें लाजिम बात है, हमें हमें ईमेल और पासवर्ड भेजा है तो लॉगिन तो इक्वल हो गया है। तो लॉगिन अब सक्सेस हमारे पास क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए, इट शुड बी ट्रू, ताकि हमारा लॉगिन मेंटेन रहे, ठीक है। क्योंकि हमने फ्लो के साथ अटैच किया है, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो इधर भी हमारे पास डाटा स्टोर के अंदर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉगिन की ट्रू हो जाएगी, ठीक है। So this नेक्स्ट हमने लॉग आउट फंक्शन क्रिएट करना है। लॉग आउट के अंदर हमारे पास व्यू मॉडल में चलते हैं, सेम व्यू मॉडल के अंदर जाते हैं, हम व्यू मॉडल के अंदर देखते हैं जैसा कि हमारी ब्रैकेट ये क्लोज हो रही है, इस ब्रैकेट के बाद एक फंक्शन और लिखते हैं जिसका नाम होगा आउट। तो आउट फंक्शन के अंदर सिंपली हमने अपने सेम वही काम करना है, दोबारा व्यू मॉडल्स को लॉन्च को यूज करना है, डाटा स्टोर से लॉग आउट को क्लोज करना है और लॉगिन सक्सेस को हमने फॉल्स कर देना है। अब हमारे पास ये जो लॉगिन व्यू मॉडल है ये क्या दे रहा है, सिंपली एक डाटा स्टोर ले रहा है एज इट इज, ठीक है। तो डाटा स्टोर ले रहा है तो हम इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली लॉगिन व्यू मॉडल का, तो हमें लॉगिन फैक्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। लॉगिन फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए हम क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं लॉगिन व्यू मॉडल फैक्ट्री, ओके। सो दिस फैक्ट्री मस्ट कंटेन द, अब इसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट, हमने अपने व्यू मॉडल डाटा स्टोर, क्योंकि हमारा आगे भी डाटा स्टोर ले रहा है तो देखें तो इसमें भी हमने अपने डाटा स्टोर का पास है, क्योंकि व्यू मॉडल फैक्ट्री में पैरामीटर को तो हैंडल करना है, ठीक है। सो लॉग डाटा स्टोर, ठीक है, डाटा स्टोर, ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया है। तो इसमें एक्सटेंड किसको करना है, हमारे पास व्यू मॉडल फैक्ट्री को। सो व्यू मॉडल प्रोवाइडर, सो व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री। तो फिर इसमें हमने क्या करना है, कुछ फंक्शंस को जनरेट करना है, हम चलते हैं जनरेट के ऊपर और इम्प्लीमेंट ओवरराइड मेथड्स को हम क्या करते हैं कॉल करना है। इसमें इम्प्लीमेंट मेथड मौजूद है हमारे पास, हमने किस मेथड को लेना, सिंपल फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डाटा टाइप को हैंडल कर रहे हैं, किसी एक्स्ट्रा चीज को हैंडल नहीं कर रहे हैं, ना किसी एक्स्ट्रा क्लास को, कॉटलैंड क्लास को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा आ गया है बिल्ट इन फंक्शन, बट इधर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन के अंदर सारी चीजें सेम रहेंगी, बट मॉडल क्लास हमारे पास आ जाएगी जो रिटर्न कर रही है। इसके अंदर हमें कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी जो हमने उसको सेव अप करेंगी हमारी पूरी की पूरी डाटा फैक्ट्री को। तो हम इधर क्या करते हैं, इफ लगाते हैं, इफ इसमें हम लिखेंगे अगर मॉडल क्लास इज साइनेबल, इस साइनेबल फॉर्म में है, अगर वो साइन हो सकती है, और साइन में करना किसको है, हमने लॉगिन लॉगिन व्यू मॉडल को कॉल करना है अपनी क्लास को, ठीक है, व्यू मॉडल। और इसका रेफरेंस मंगवाएंगे हम क्लास, इसी छोटा है क्लास डॉट जावा, इट वर्क एज सेम एज अ रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। सो हम इधर रेफरेंस मंगवा रहे हैं जैसे कि एंड का ऑपरेटर सी प्लस प्लस में। तो इफ के अंदर अब हम करेंगे इसको रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टू एक्स, अगर हमारे पास इसका इंस्टांस है तो ही रिटर्न करें, अदरवाइज रिटर्न
अब हमने लिख दिया है तो हमने क्या करना है, एक्सेप्शन को थ्रो भी करना है। हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, हमने उसको थ्रो करना है, और एक्सेप्शन होगी हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इन केसेस में से वो नहीं मिलता, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं कि unknown view model class। सो इधर हमारे पास किसी चीज का आ रहा है, दिस वन मैं ब्रैकेट नहीं किया। तो हमारे पास व्यू मॉडल फैक्ट्री अब क्रिएट हो चुकी है, व्यू मॉडल हमारा रेडी है, व्यू मॉडल फैक्ट्री भी रेडी है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे डेटा स्टोर मैनेजर के साथ। बाकी स्क्रीन को हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इनकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज टू क्रिएट द नेविगेशन राउट्स। हमने अपने राउट्स बनाने हैं ताकि हमारे पास हमारे जो लॉगिन की स्क्रीन थी, ठीक है, हमने किसी लॉगिन पे क्लिक करना है तो लॉगिन पे लेके जाए हमारे पास। अगर हम पासवर्ड फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो फॉरवर्ड पासवर्ड की स्क्रीन पे लेके जाए। हमने पढ़ा है नेविगेशन को, और अब हमने नेविगेशन को करना है बिल्ड, ठीक है। सो नेविगेशन को हम देख चुके हैं, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास नेविगेशन राउट है दिस वन, कि अगर मैसेज स्क्रीन पे है, कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे जाएगा, चैट स्क्रीन पे जाना है, उधर से मॉडिफाई स्क्रीन पे भी जा सकता है, सेटिंग स्क्रीन पे भी जा सकता है। डिफरेंट राउट्स हैं, हमने सारे के सारे इन राउट्स को बिल्ड करना है ताकि नेविगेशन हमारे पास क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द स्क्रीन। स्क्रीन में हमारे पास नैव होस्ट होता है जो सारी की सारी स्क्रीन को होस्ट कर रहा होता है, और इस नैव होस्ट में जो हमारे पास नैव कंट्रोलर है वो क्या करता है, डिफरेंट जो हमने अपने स्क्रीन बनाई है इन स्क्रीन को राउट्स के थ्रू लेके आता है और शो करवा देता है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम। सो हम चलते हैं राउट्स के ऊपर, तो राउट्स क्लास। So here we will have the sealed class of our routes for the navigation. Okay, let's create the sealed class. So sealed class should be named as routes. At the val parameter constructor will be a string. So here our sealed class, in which sealed class we will create our proper navigation. So first we will create the data object. And that object, so we will start from the main route. And so this is a data object. So we will be creating the main route of the route class. The object should be the of its own class. We can say it's the recursive object. So हम अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, हम इसकी डाटा टाइप्स को क्या करेंगे, बताएंगे कि हमें राउट्स देना है, और राउट्स हमारे पास क्या रिसीव कर रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है। स्ट्रिंग में हमें बताना है कि हमारे पास सबसे पहले एक मेन राउट होगा, ठीक है। तो मेन राउट हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इधर स्ट्रिंग आ गया है हमारे पास, ठीक है। सो अब हमारे पास मेन राउट आ गया है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूंगा आपके पास। प्लीज कर देते हैं इसको, फाइल क्लियर 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 आगे काफी होता है। हमारे पास हमारे राउट्स आ गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन राउट में आएंगे। मेन राउट में आने के बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, फिर उधर से ही हम फॉरगॉट पे जाएंगे, और फिर उधर से ही हम जाएंगे अपनी साइन अप स्क्रीन के ऊपर, और फिर ही हम आ जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास सभी मेन राउट के अंदर हमारे पास आ रहा है, तो मेन राउट हमारे पास हमारा पेरेंट राउट है, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 चिल्ड्रन पड़े हैं। हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने मेन राउट बना ली है। मेन राउट के अंदर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, और क्रिएट कर लेते हैं एक वो डाटा ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे पास होगा
लॉगिन की इंफॉर्मेशन और राउट्स करना। सो हम लॉगिन राउट्स के अंदर चलते हैं। तो लॉगिन हमारे पास राउट क्रिएट कर रहा है, तो हमें पता है हमने सबसे पहले अगर इस लॉगिन राउट पे आना है तो हमारे पास प्रीवियस राउट होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर हम मेन राउट में से लॉगिन पे आएंगे तो हमारे पास जो राउट होगा वो मेन राउट स्लैश लॉगिन होगा। ठीक है, तो अगर हम लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास मेन राउट से होके ही हमारे पास आना, तो हम इस मेन राउट को कॉल करना है। मेन राउट को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, हम मेन राउट डॉट राउट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन राउट इस राउट की स्ट्रिंग के अंदर सेव है। तो अभी हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कॉल कर लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम चलते हैं डायरेक्टली $साइन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और इसके अंदर हम अपने मेन राउट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो राउट मेन राउट का ऑब्जेक्ट डॉट राउट। ठीक है, हमने पुराना राउट मंगवा लिया दिस वन। अब हमने क्या करना है, आगे अपेंड करना है अपने लॉगिन को, ताकि हम इस नेक्स्ट किसी राउट पे हम जाना चाहें तो जा सकें। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है और इसके बाद हमारे पास सेकंड आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ही, और अगर हम अपने लॉगिन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम लॉगिन के अंदर मौजूद हैं अपने राउट के अंदर, तो हमारे पास हमने अपने फंक्शन क्रिएट करना है मैप कंट्रोलर का। ठीक है, मैप कंट्रोलर हमारे पास बिल्ट इन मौजूद है। ठीक है, फंक्शन मैप कंट्रोलर दिस वन, लेकिन नेविगेशन में मौजूद है। मैप कंट्रोलर के अंदर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे डॉट लगा के टू लॉगिन का। अब ये इसने फंक्शन क्रिएट कर दिया है, एक बनी बनाई क्लास है मैप कंट्रोलर उसके अंदर, और हम जब इस पे क्लिक करें मैप कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर तो हमें ये क्या रिस्पॉन्स दे, हमें नेविगेट करवा दे, इधर नेविगेट करवा दे सेम एज इट इज इस राउट के ऊपर जो कि हमने ऊपर मेंशन किया है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, इससे तो नेविगेट करवा दे। अब जब नेविगेट करवा दे तो करवाने के बाद हमने अपनी बैक स्टैक एंट्री को भी क्या करना है, प्रॉपर मैनेज करना है, ताकि एक बार वो लॉगिन स्क्रीन में चला जाता है तो बैक करके वापस लॉगिन स्क्रीन पे तब तक ना आए जब तक उसको लॉग आउट पे क्लिक ना किया जाए। सो मैं पॉपअप यूज करता हूँ, पॉपअप टू राउट, पॉपअप टू राउट नहीं यूज करते, सिंपल पॉपअप टू यूज कर लेते हैं। ये पॉपअप टू यूज करते हैं और हमारे पास जो हमें राउट अभी डिसाइड करने हैं, ठीक है, हमने भी राउट बनाने हैं बल्कि। ठीक है, तो राउट बना लें पहले। ठीक है, तो अभी इसको स्किप करते हैं, पहले हम सारे के सारे डाटा ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। डाटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर फॉरवर्ड स्क्रीन। मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया हो गया है, यू कैन उसको ठीक है। ओहो, ये मुझे टाइप ही करना पड़ेगा। तो मेन राउट यूज कर रहे हैं, मेन राउट फॉरवर्ड स्क्रीन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेम एज इट इज, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी और नेक्स्ट कंट्रोल वी। ठीक है, यूज कर लिया एंड देन अब मेरे पास लास्ट वन है। ठीक है, जो कि मेरे पास क्या होगा, मेरा वेलकम स्क्रीन प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, सो हम मेन राउट में से भी हमने 4 राउट बना लिए हैं, जैसे कि एज इट इज हमने डिस्कस किया। मेन राउट में से लॉगिन में जा रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है, साइन अप में और पासवर्ड के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, अगर वो एक बार लॉगिन में आ गया है तो पिछली बैक स्टैक में से क्या करना है, हमारे पास ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उसको हैंडल करना है अभी। तो हमारे पास एक बार वो क्या कहते हैं लॉगिन में आ जाए तो हमने क्या करना है, अपनी स्टैक को क्लियर करना है, ताकि जितनी भी स्टैक में पड़ी हैं प्रीवियस की वो सारी की सारी
क्लियर हो जाए। सो हम पॉपअप को यूज करेंगे इस जगह पे पॉपअप टू। ठीक है, तो पॉपअप टू में गए और पॉपअप टू में हमने क्या करना है, राउट्स। ठीक है, राउट्स डॉट मेन राउट डॉट, हम किस में जाना चाह रहे हैं, हमारे पास जो बैक हम होम स्क्रीन के ऊपर आना चाह रहे हैं। ठीक है, सो होम राउट है हमारे पास और डॉट आउट, और इसको मैं कह देता हूँ इंक्लूसिव इक्वल्स टू ट्रू। दैट्स मीन कि हमारे पास अभी जब भी हमारा लॉगिन स्क्रीन में आएगा तो प्रीवियस जितने भी राउट होंगे उनको क्या करेगा, पॉपअप कर देगा। ठीक है, पॉपअप टू, और पॉपअप होने के बाद हमारे पास हमारी होम स्क्रीन के ऊपर ही आएगा, और होम स्क्रीन पे आने के बाद जितने भी प्रीवियस पीछे स्क्रीन पड़ी होंगी उनको डिस्कार्ड कर देगा, उनको नहीं रखेगा। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो सेम एज इट इज, अगर हमारे पास सबसे पहले अगर हमें लॉग इन किया है, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपने लॉगिन पे आए, लॉगिन पे आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद आप एंटर हुए, आपको किस स्क्रीन पे लेके आएगा, होम स्क्रीन पे लेके आएगा। तो नेक्स्ट आपकी स्टैक में होम स्क्रीन होगी। अगर आप बैक क्लिक करते हैं तो बैक क्लिक करने के बाद दोबारा लॉगिन पे चला जाएगा, लेकिन हम तो लॉगिन कर चुके हैं, उसे लॉगिन पे नहीं आना चाहिए, उसे होम स्क्रीन पे ही रहना चाहिए, यहाँ तो एप्लीकेशन को एग्जिट कर देना चाहिए। सो लॉगिन को हमने अपनी स्टैक में से क्लियर करना है और वो पॉपअप टू हमारे सिर्फ होम स्क्रीन पे रहे और बाकी किसी स्क्रीन पे ना जाए। तो हमने इस वजह से यूज किया है पॉपअप टू को। ठीक है, तो अब हमारे पास है, हमारे पास मेन नेविगेशन हम बिल्ड करते हैं, राउट हमने डिसाइड कर दिए हैं कि हमारे पास कहाँ से कौन सी स्क्रीन किधर जाएगी, कैसे जाएगी। अब हमने इन राउट्स पे किसी ना किसी स्क्रीन को ओपन भी करवाना है, अभी सिर्फ राउट डिसाइड किया हमने, तो हम अपने चलते हैं डेटा स्टोर मेन नेविगेशन ऐप कंट्रोलर की फाइल के अंदर, और उधर जाके हम क्या करेंगे, मेन नेविगेशन को बिल्ड करते हैं। सो मेन नेविगेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एक कंपोजेबल चाहिए फंक्शन। ये क्योंकि हमारे पास जितनी नेविगेशन है वो कंपोजेबल है। ठीक है, कंपोजेबल एक फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, मेन नेविगेशन नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, मेन नेविगेशन। So main navigation should receive the context of and context our class in which we have created our data store. As you can remember, we have created our data store in the context. So we have to use that context, so that we need the context variable as a parameter. So here we are going to create our first nav controller. जैसा कि मैंने बताया, nav controller क्या करता है आपके पास, आपकी स्क्रीन को मैनेज किया रहा होता है सारे की सारे को। ठीक है, तो नैव कंट्रोलर के अंदर हमने फंक्शंस भी बनाए थे, आपने देखा होगा। राउट्स के अंदर अगर हम देखें तो ये हमने नैव कंट्रोलर के अंदर लॉगिन का फंक्शन बनाया, नैव कंट्रोलर के अंदर फॉरवर्ड पासवर्ड का। अब इन पूरे के पूरे फंक्शन को यूज करके तो हमने स्क्रीन पे नेविगेट करना है। तो हम इन फंक्शंस को क्या करेंगे, इधर कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमें नैव कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट होना लाजम है। नैव कंट्रोलर इज इक्वल्स टू रिमेंबर नैव कंट्रोलर। सो इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, एंड देन हम कॉल क्रिएट करेंगे डाटा स्टोर का, क्योंकि डाटा स्टोर को भी हम यूज कर रहे हैं। डाटा स्टोर is equals to डाटा स्टोर मैनेजर, डाटा स्टोर मैनेजर, और इसके इंस्टांस को क्रिएट कर रहे हैं। जब इसका इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं एक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हम इधर कॉन्टेक्स्ट इधर से पास करेंगे, फिर मेन नेविगेशन में से हमने कॉन्टेक्स्ट मंगवाया है इसको इधर पास करेंगे, ताकि हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट जाए किसको, डाटा स्टोर मैनेजर को, और उस डाटा स्टोर मैनेजर के अंदर वो की क्रिएट कर सके। देन हमारे पास जो हमने अभी व्यू मॉडल क्रिएट किया था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो वॉल व्यू मॉडल, सो व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले फैक्ट्री से मंगवाना पड़ेगा, फैक्ट्री से क्रिएट करना पड़ेगा। सो व्यू मॉडल अगर हम यूज करते हैं तो एरर आएगा। तो लॉग इन, ओके, लॉग इन व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल। See, this one is a view model. I think so, व्यू मॉडल का क्या स्मॉल आना है, सो व्यू मॉडल लाइफ साइकिल में से मंगवाना है हमने। ठीक है, तो व्यू मॉडल आ गया। अब व्यू मॉडल को अगर हम ये यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। याद है एक्सेप्शन कौन सी दे रहा था वो, अगर हम देखें लॉगिन मेन्यू में कि अननोन व्यू मॉडल की एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमें तो फैक्ट्री लाजम प्रोवाइड करनी है। तो किधर गया किधर गया किधर गया, ये क्या, तो व्यू मॉडल के अंदर इधर हमने लाजम प्रोवाइड करनी है
factory. Okay, factory is equals to factory. Do we have to create the factory? Yes, we have to create the factory first. तो इधर एक वॉल वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं factory is equals to login view model। और व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास किस चीज का इंस्टांस हम कॉल कर रहे थे? हम इंस्टॉल्स कॉल कर रहे थे वो लॉगिन के अंदर सिर्फ डाटा स्टोर का, ताकि वो डाटा स्टोर को हैंडल कर सके। जितना भी डाटा वो लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास पड़ा है, ईमेल पासवर्ड, वो डाटा स्टोर के अंदर भेज रहा था ताकि शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर डाटा को स्टोर कर सके। सो हमने अभी डाटा स्टोर का ऑब्जेक्ट इधर क्रिएट किया है। सो हमने लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर इस डाटा स्टोर के ऑब्जेक्ट को पास करना है ताकि लॉगिन के व्यू मॉडल के साथ डाटा स्टोर कनेक्ट हो सके। सो व्यू मॉडल को इधर पास करेंगे फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री को हम पास करेंगे व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है। सो इधर वो कह रहा है कंस्ट्रक्टिंग व्यू मॉडल इज ना कंपोजेबल। हमें करना है कोई ना कोई सरप्लस लेंथ। कोई एरर आ रहा है हमारे पास, एरर। ओके, हमने लॉगिन व्यू मॉडल को कॉल नहीं करना, हमने लॉगिन व्यू मॉडल फैक्ट्री को कॉल करना है जो कि हमने फैक्ट्री बनाई थी। शिट, लॉगिन व्यू मॉडल फैक्ट्री है, फैक्ट्री को चाहिए डाटा स्टोर, वो डायरेक्टली लोड नहीं कर सकता। फैक्ट्री को हमने देना है इंस्टांस दिस वन। फैक्ट्री को डाटा स्टोर देंगे, बाद में फैक्ट्री इस डाटा स्टोर को मंगवाएगी। डाटा स्टोर को मंगवाने के बाद हमारे पास क्या करेगी, हमारी ये लॉगिन की जो क्लास है, हमने व्यू मॉडल है, इसको ये फैक्ट्री को कर देगी, पास कर देगी मॉडल क्लास। तो ये थोड़ा घुमाने वाला चक्कर है, सीख जाएंगे आप लोग। सो इन केस हमारे पास अभी सारे के सारे वेरिएबल्स रेडी हैं हमारे। अब हमारे पास व्यू मॉडल और नैव कंट्रोलर के थ्रू हमने अपने सारी की सारी नेविगेशन को कंट्रोल करना है, बेस्ट पार्ट। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अब क्या है, नैव होस्ट। अगर हम देखें दिस वन, तो हियर इज आवर नैव होस्ट जिसमें हमने सारी सारी स्क्रीन को लोड करना है, ठीक है। नैव होस्ट को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए हमारे पास स्टार्ट स्क्रीन और दूसरी चाहिए नैव कंट्रोलर। नैव कंट्रोलर हम बना चुके हैं, स्टार्ट स्क्रीन हमने नहीं बनाई। हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले नैव कंट्रोलर लिए नैव होस्ट। तो नैव होस्ट बना, बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास दिस वन। नैव होस्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने बात की नैव कंट्रोलर भेजने की। तो नैव कंट्रोलर भेजा और उसके बाद हम भेजेंगे स्टार्ट डेस्टिनेशन। स्टार्ट डेस्टिनेशन क्या होगी हमारी इन केस में? सबसे पहले हमारे पास दो स्टार्ट डेस्टिनेशन है। अगर हम डिस्कस करें ना, अगर राउट्स में चलते हैं, राउट्स में चलते हैं, अगर मेरे पास लॉगिन हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड आया, लॉगिन हो गया, तो दैट्स मीन कि जब भी एप्लीकेशन क्लोज होगी सबसे पहले लॉगिन की स्क्रीन नहीं खुलनी चाहिए, होम स्क्रीन खुलनी चाहिए। और इन केस अगर मेरे पास लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो लॉगिन की स्क्रीन खुलनी चाहिए। तो इधर हमारे पास स्टार्ट डेस्टिनेशन में हमने इफ एल्स लगाएंगे, इफ एल्स लगा के हम गेट करेंगे कि क्या हमारा लॉगिन सक्सेस ट्रू है या नहीं। लॉगिन सक्सेस किधर से मंगवाएंगे? हम अपने व्यू मॉडल में से मंगवाएंगे, क्योंकि व्यू मॉडल को पता है लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ। तो हम वॉल स्टार्ट स्क्रीन इज इक्वल्स टू इफ एंड देन व्यू मॉडल डॉट सक्सेस। लॉगिन सक्सेस है अगर हमारे पास, तो कौन सा राउट होगा? तो हम इधर राउट स्ट्रिंग मंगवाएंगे उससे, किसमें? स्टार्ट स्क्रीन के अंदर। सो राउट्स डॉट मेन राउट डॉट, अगर सक्सेस है तो हमारे पास होम स्क्रीन आना चाहिए ना, है ना। तो हम होम स्क्रीन मंगवाते हैं, होम स्क्रीन का राउट गेट कर लेते हैं। और इन केस ऑफ एल्स हमें क्या आना चाहिए? राउट्स डॉट लॉगिन का राउट आना चाहिए, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, स्टार्ट डेस्टिनेशन प्रोवाइड करनी है कि सबसे पहले हमारे नैव होस्ट के अंदर स्टार्ट डेस्टिनेशन क्या होगी। अगर लॉगिन है तो हमारे पास होम स्क्रीन, नहीं तो लॉगिन स्क्रीन। तो अब हमने नैव होस्ट के अंदर अगर हमारे पास राउट्स करेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि अगर वो टू लॉगिन पे क्लिक कर रहा है बटन के ऊपर, कहीं भी वो टू लॉगिन राउट से, अगर वो टू लॉगिन पे क्लिक करता है और वो कौन सा राउट करेगा, दिस वन। अगर ये राउट आता है उसके पास, अगर ये राउट नैव कंट्रोलर के अंदर मैच होगा तो कौन सी स्क्रीन ओपन होगी? अगर ये राउट मैच होगा तो कौन सी स्क्रीन ओपन होगी? ये राउट कब कौन ओपन करेगा हमारे पास? हमारे पास टू पासवर्ड ओपन करेगा।
टू साइन अप। दैट्स मीन कि जितने भी फंक्शन है कोई ना कोई क्या भेज रहे हैं, हमारे पास राउट्स भेज रहे हैं। इन राउट्स को हमने किधर चेक करना है, हमने अपने मेन नेविगेशन के अंदर चेक करना है। अगर ये राउट्स करेक्ट हो जाता है तो कोई ना कोई स्क्रीन लॉन्च होगी, अदरवाइज स्क्रीन लॉन्च नहीं होगी। तो स्क्रीन हमें पता है हमारे पास क्या है, कंपोजेबल है, ठीक है। तो हम कंपोजेबल यूज करेंगे। सो कंपोजेबल के अंदर सबसे पहले हमने प्रोवाइड करना है राउट, कि हम किस राउट पे जाना चाह रहे हैं। वो राउट कहाँ से आएगा हमारे पास, अगर हमारे पास सबसे पहले मैच करते हैं कि हमारे पास अगर लॉगिन का राउट मैच कर जाता है, मैं कहता हूँ कि राउट्स डॉट मेन राउट डॉट, कहता हूँ कि मेरे पास मेन राउट में से किस स्क्रीन पे जाना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, अगर मेरे पास मैच कर जाता है लॉगिन का राउट, लॉगिन डॉट राउट, इस लॉगिन जैसे कि लॉगिन राउट जब उसने क्लिक कर दिया है तो उसे कौन सी स्क्रीन मिलनी चाहिए, लाजिम बात है लॉगिन की स्क्रीन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन स्क्रीन मिलनी चाहिए उससे, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। अब लॉगिन स्क्रीन मेरे पास अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ, मैंने फाइल्स बना ली हैं लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की, ठीक है। तो लॉगिन स्क्रीन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर मेरे पास कंपोजेबल रेडी हो जाता है, सेम एज इट इज, फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए, साइन अप के लिए, हमारी होम स्क्रीन के लिए, तो मैंने इनको करना है डिलीट करते हैं, ठीक है। तो मैं ट्रैक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बटन फंक्शन पे भी है, ठीक है ऑलरेडी। तो अब ये साइन अप सेटिंग भी नहीं बनी, फॉरवर्ड पासवर्ड सेटिंग भी नहीं बनी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फिर वेलकम स्क्रीन को भी कमेंट कर देता हूँ और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, वो भी बाद में बताऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अब मेन नेविगेशन क्या हो गई है, complete. What main navigation is doing is here we are defining our nav host with the nav controller. Start destination depend on whether the user is logged in or not. If logged in, then it's going to be open up the home screen. Else, it's going to be open the login screen. Okay. Then we pass our view model to our screen. We must remember that that login screen must use the email password. So we are storing our email password is login status in our view model. So we must have to pass the view model in our login screen. Okay, so view model must have to be passed. And then if we are talking about if we are clicking on the like we say we have the screen, and screen we have our email, we have our password, then our button which is press on login. और लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो लॉगिन पे प्रेस होने के बाद किस स्क्रीन में ओपन होना है हमारे पास, हमारी इस होम स्क्रीन में ओपन होना है लॉगिन पे प्रेस करने के बाद, दिस इज द लॉगिन बटन। तो लॉगिन पे जब हम क्लिक करेंगे हमारे पास होम स्क्रीन ओपन होगी। तो लास्ट ही बात है, ये होम स्क्रीन का जो राउट है किसके पास पड़ा है, ये हमारे नैव कंट्रोलर के पास पड़ा है। अगर हम देखें तो हमने अगर राउट्स में जाएं तो दिस वन होम स्क्रीन नैव कंट्रोलर डॉट टू होम स्क्रीन जो बनाया है फंक्शन किसी राउट पे हमें लेके जा रहा है, ठीक है। तो नैव कंट्रोलर के अंदर पड़ा है ये राउट। लाजिम बात है हमारे पास लॉगिन स्क्रीन के अंदर हम एक प्रॉपर नेविगेशन यूज कर रहे हैं, तो नैव कंट्रोलर लॉगिन की स्क्रीन के अंदर होगा तो हम होम स्क्रीन पे जा पाएंगे ना, अदरवाइज तो हम टू होम स्क्रीन का फंक्शन यूज ही नहीं कर सकते। तो टू होम स्क्रीन का ऑब्जेक्ट होना लाजम है किसके अंदर, हमारी लॉगिन स्क्रीन के अंदर। तो हमने अपना जो नैव कंट्रोलर बनाया था, रिमेंबर नैव कंट्रोलर जिसके थ्रू हम नेविगेशन कर रहे थे, उसका भी ऑब्जेक्ट पास करना है हमने, ताकि हम क्या करें, नेविगेट कर सकें। तो अपना दो थिंग, ठीक है। सो अब लॉगिन स्क्रीन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मैं लॉगिन स्क्रीन को क्रिएट करूंगा सबसे पहले, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए सबसे पहले अपनी लॉगिन स्क्रीन के अंदर। हियर इज माय लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन दो चीजें ले रहा है, एक व्यू मॉडल ले रहा है लॉगिन, ठीक है। और इन केस मैं वैसे नहीं लिख रहा तो वैसे वो बता भी रेजिस्टर भी कर देता है, तो मैं अपने नेव कंट्रोलर के पे चलता हूँ, ऑल प्लस एंटर दबाता हूँ, मतलब क्रिएट कंपोजेबल फंक्शन लॉगिन स्क्रीन एक्सटेंशन फंक्शन, ठीक है। अभी उसके साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मुझे बनाना पड़ेगा खुद ही व्यू मॉडल, ठीक है, नैव कंट्रोलर मंगवा रहा है, ठीक है। और
और ये जो व्यू मॉडल है हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपोजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट्स द एरर हियर, हमने फंक्शन नहीं लिखा here। और इधर क्या चीज है हमारे पास, हमने डाटा टाइप प्रोवाइड नहीं की प्रॉपर, हमने डाटा टाइप प्रोवाइड करनी है फिलहाल तो हम चलते हैं लॉगिन स्क्रीन के अंदर। तो व्यू मॉडल का हमारे पास सबसे पहले पता है क्या, हम व्यू मॉडल पास करना चाहिए, यस करना चाहिए। तो लॉगिन व्यू मॉडल मंगवाएंगे इसके थ्रू लॉगिन के अंदर, और नैव कंट्रोलर के अंदर हमने मंगवाया नैव कंट्रोलर, नैव होस्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो फिर अभी चीजें हमारे पास क्या आ रही है, एनएक्स टाइप इज रिक्वायर्ड। ओ सॉरी, मुझे डाटा टाइप साइन कर रहा हूँ, मुझे टाइप बताना। देन एक चीज होगी हमारे पास से, हम कहेंगे कि मॉडिफायर इज इक्वल्स टू डिफॉल्ट मॉडिफायर। ठीक है, इनकेस मॉडिफायर की जरूरत पड़ी, एंड आई डोंट थिंक सो हमें मॉडिफायर की जरूरत है। इसको दोबारा नीट कर लेते हैं। सर्वर हियर, ओके मॉडिफायर हमने कब लॉन्च कर लिया है, मॉडिफायर लैंग का नहीं चाहिए हमें, हमें मॉडिफायर कंपोज का चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखें। ये ऊपर आ गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब इम्पोर्ट चाहिए, तो मॉडिफायर कंपोज, यस प्रॉपर मॉडिफायर आ गया। हमारे पास अब हमारी लॉगिन स्क्रीन आएगी। लॉगिन स्क्रीन के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए, हमें चाहिए कुछ स्क्रॉल स्टेट व्यू मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें चीज रिक्वायर है वो है हमारे पास स्क्रॉल स्टेट। हमारे पास ईमेल, ईमेल किधर से मंगवा रहे हैं, व्यू मॉडल, और व्यू मॉडल पासवर्ड में से हम ईमेल मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हाँ, अगर हमारे पास हमारे पहले से ही लॉगिन हुआ है, तो हमारे पास क्या हमारी यूआई लॉन्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लॉगिन स्क्रीन वाली। लाज़िम बात है, अगर हमारे पास लॉगिन सक्सेस है, जो हम व्यू मॉडल में से मंगवा सकते हैं अपने लॉगिन मॉडल डॉट लॉगिन सक्सेस, अगर ये चीज़ है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली नैव कंट्रोलर के थ्रू नेविगेट करवा सकते हैं, नेविगेट टू होम। ठीक है, टू होम हम नेविगेट पाते हैं क्योंकि हमारे पास सक्सेस है, हमें दोबारा ईमेल पासवर्ड एंटर करने की जरूरत इस वक्त नहीं है। ठीक है, सो फिर अगर एल्स के केस में है, और इस केस में हमारे पास इधर से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे हम, ताकि चीज़ें वापस ना जाए। ठीक है, सो रिटर्न स्मॉल है। तो एल्स के केस में हम क्या करेंगे, अपनी पूरी यूआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लॉगिन का प्रीव्यू क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास लॉगिन के लिए हमारे पास ऐसा प्रीव्यू भी बनता जाए कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या आखिरी ठीक चीज़ भी है या नहीं। तो हेयर लॉगिन क्रिएट, ठीक है, तो लॉगिन स्क्रीन और प्लस एंटर। ठीक है, प्रीव्यू पे आ रहा है हमारे पास, प्रीव्यू इंपोर्ट कर लेते हैं। लॉगिन स्क्रीन क्यों चल रही हमारे पास, माइट भी हमारे पास स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है। ठीक, और प्लस इंपोर्ट। ठीक है, तो व्यू मॉडल पे आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास ऑलमोस्ट ने अपना प्रीव्यू क्रिएट कर लिया है। ठीक है, लेट्स सी प्रीव्यू में क्या चीज़ आ रही है, प्रीव्यू इंस्टांशिएट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्रीव्यू में जब तक हमारा इंस्टांशिएट होता है, हम क्या करते हैं, अपनी लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो लेआउट में सबसे पहले मैंने ड्रॉएबल में एक बैकग्राउंड इमेज रख दी हुई है, मैं उसको ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं एक डॉट लेआउट ले लेता हूँ। ये सारा का सारा काम जो हम कॉपी कर रहे हैं वो लिंक में प्रोवाइड मैंने पहले किया हुआ है। ठीक है, हम जो फॉलो कर रहे हैं दिस वन, हम इस तरह की लॉगिन साइन अप स्क्रीन बना रहे हैं। ठीक है, वेलकम स्क्रीन साइन अप, तो इसको कॉपी करेंगे, इसका कोड कॉपी पेस्ट करेंगे हम,
और उसको जहाँ-जहाँ पे यूज़ करना होगा हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले से ही आप इमेज को कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। कंट्रोल सी हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं और बॉक्स लेआउट की फुल लेंथ हाइट दे देंगे ताकि हमारे पास फिल मैक्स आ जाए। जो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है। तो प्रिंटर रिसोर्स में आर एरर है हमारे पास और इंपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इंपोर्ट के लिए हम अनरिजॉल्व रेफरेंस है, हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाने के बाद हम इंपोर्ट करते हैं कॉम डॉट यूएमटी डॉट माई एप्लीकेशन डॉट आर, ठीक है। हमने इंपोर्ट किया है, ये क्या कह रहा है अब आपको रिसोर्सेज को यूज़ करने लग गया है। तो साथ साथ लॉग इन हो रहा है ये, ठीक है। और हमने इसकी कंटेंट डिस्क्रिप्शन को लॉग इन मॉडिफाई इसको फिर मैक्स साइज कर दिया है, साइड पे नेट अलर्ट किया है, कंटेंट स्केल हमने क्रॉप कर दिया है, जो भी है हमारे पास क्रॉप हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट बॉक्स हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब बॉक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास इनकेस हमने इस बॉक्स के ऊपर ओवरलैप करना है कॉलम को, ठीक है। और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं हम। तो कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमारे पास होंगी, हम उनको मेंशन कर देंगे इधर। ये कॉलम आ गया आपके पास। कॉलम हमारे पास फिल मैक्स चाहिए, ईएनए पैडिंग चाहिए हमारे पास, वर्टिकल स्क्रॉल स्ट्रेट चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चाहिए, और अरेंजमेंट भी हमें सेंटर चाहिए। तो हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कार्ड ऐड कर लेते हैं, लेट्स सी। तो आप देखें इसके अंदर अभी हमारे पास एक बॉक्स लेआउट के अंदर बैकग्राउंड आ गया है। बैकग्राउंड के अंदर हम कॉलम यूज करेंगे, कॉलम के अंदर एक कार्ड यूज करेंगे, और कार्ड हमारे पास बॉक्स भी हो सकता है। बॉक्स पे हम क्या करेंगे कट करेंगे साइडों से, और फिर इसके अंदर हम वेलकम की सारी सारी टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। सो हम कॉलम के अंदर मौजूद हैं, कॉलम के अंदर हम बॉक्स लेआउट यूज करेंगे, ठीक है। सो एक बॉक्स लेआउट के अंदर हम सिंपली जो हमारे पास चाहिए होंगी चीज़ें मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बना हुआ है, दोबारा मैं अपना लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता। सो इसके अंदर आने के बाद ये रफ़ी कोमा है, इसको रिमूव कर देते हैं। कॉलम के अंदर मुझे चाहिए एक बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स मिल गया मुझे, बॉक्स के अंदर मुझे कुछ पैडिंग चाहिए, ठीक है। और बॉक्स की पैडिंग होगी साइडों से हमारे पास कितना अवेलेबल होगा, साइडों से कुछ पैडिंग आ जाएगी। एंड पैडिंग के बाद हमारे पास हम देखें तो हमारे पास अल्फा है, बैट में थोड़ा सा ब्लड इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और क्लिप कर रहे हैं हम, कॉर्नर्स को कट कर रहे हैं, टॉप एंड टॉप बॉटम और टॉप से। हम देखें हम अपने कॉर्नर्स को उधर से कट किया है हमने, ठीक है। कट करने के बाद बैकग्राउंड जो हम यूज कर रहे हैं वो है कलर स्कीम डॉट बैकग्राउंड, मटेरियल थीम का अपना है, और रैप कंटेंट हाइट। जितना कंटेंट हम बीच में ऐड करता जाएंगे वो उसके ऊपर रैप होता जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता जाएगा अगर बीच में कोई और टेक्स्ट भी ऐड करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमें इस बॉक्स कंटेंट के अंदर क्या ऐड करना है, एक कॉलम, कॉलम के अंदर हम ऐड करेंगे अपने बाकी चीजें, ठीक है। तो इसमें कॉलम ऐड करते हैं, कॉलम हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट कंट्रोल वी, कॉलम आ गया, और कॉलम के अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएंगे, हमारे पास लॉगिन और हेडर आएंगे। बस वेट कि हमारे पास अभी ये क्या करें छोटा सा बिल्डअप हो जाए, बिल्ड होने के बाद हम ये करते हैं। फिलहाल मैंने कुछ कोड कमेंट किया है, ठीक है, ताकि प्रीव्यू क्रिएट हो सके, क्योंकि हम जब लॉगिन का व्यू मॉडल और क्या कहते हैं व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज करते हैं तो हमारे पास प्रीव्यू क्रिएट नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास कुछ लिमिटेशन है कंपोज की, माइट भी फ्यूचर में ठीक हो जाए। तो फिलहाल मैंने इसे फॉल्स कर दिया ताकि मेरे पास प्रीव्यू शो होता है, अदरवाइज वो प्रीव्यू शो नहीं होता। और नैव कंट्रोलर के जितने भी हम काम कर रहे हैं उसे हम कमेंट आउट कर देंगे। पहले हम सारी की सारी अपनी नेविगेशन बना लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि हम ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे, सॉरी स्क्रीन। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे। तो हम भी हम क्या करते हैं एक लॉगिन हेडर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी। तो ये सारा का सारा काम हमने बॉक्स के अंदर करना है, अपने कॉलम के अंदर हमारे पास एक सबसे पहले लॉगिन हेडर आएगा जो कि वेलकम शो कर रहा होगा, फिर हम यूज करेंगे, अभी हमें क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ स्पेसर
यूज कर लेते हैं कंट्रोल सी और स्पेस लगा लेते हैं। सबसे पहले लॉगिन हेडर क्रिएट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट फंक्शन लॉगिन हेडर क्रिएट हो गया, हम इस लॉगिन हेडर फंक्शन पे चलते हैं और टू डू इम्प्लीमेंटेशन है इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास ये करता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देता। लॉगिन पे चलेंगे, इधर हम कॉलम क्रिएट करते हैं और एक टेक्स्ट को हम शो करवा देते हैं हेयर, ठीक है, कंट्रोल वी। सो कॉलम सेंटर हॉरिजॉन्टली आ गया, डाटा बीच में, और ये क्या हुआ, इधर प्रीव्यू में भी आपको शो हो जाएगा, जो कि हम इधर वेलकम बैक शो करवा रहे हैं। और फॉन्ट साइज आ गया हमारे पास, देखें और इधर ये शो हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा अपने इसके ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आनी चाहिए फील्ड्स, और अब हमें इवेंट्स और अपने ईमेल वगैरह हैंडल करना है, ठीक है। तो हम अपने लॉगिन फील्ड्स के ऊपर चलते हैं। लॉगिन को हमें चाहिए कंट्रोल सी, कंट्रोल, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन फील्ड हमने ऊपर ईमेल और पासवर्ड क्रिएट किया है अभी? नो, हमने ईमेल और पासवर्ड ऊपर क्रिएट नहीं किया। मैं इसको करता हूँ जरा कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सिंपल मैं रिमेंबर कंट्रोल को यूज करके कर रहा हूँ अपनी वैल्यूज को अपलोड कर सकूँ इस वाले पार्ट को, क्योंकि व्यू मॉडल को मैं भी यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि व्यू मॉडल जैसे यूज करूंगा मेरे पास एरर आ जाएगा। तो क्या मसला इसको, इशू है इसके साथ, कुछ तो इशू है। एक्स वी, और ये जो रिमेंबर है इसको मैं खत्म, ये कैसे करें। तो ईमेल एंड पासवर्ड आ गया, हम ईमेल एंड पासवर्ड को इधर क्या करेंगे, सेंड करेंगे, और लॉगिन फील्ड के अंदर, और लॉगिन फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, ऑन ईमेल चेंज और पासवर्ड चेंज का इवेंट क्रिएट करेंगे। इस इवेंट को क्रिएट करने के लिए भी हम एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ ताकि इवेंट को डायरेक्टली मैं क्या करूँ, मैनेज चलाता हूँ, ठीक है। बाद में बताएंगे ये कर क्या रहा है, आपको रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। इवेंट हैंडल कर रहे हैं, नेक्स्ट हम व्यू मॉडल को हैंडल कर रहे हैं, और फॉरगॉट पासवर्ड्स का कोई क्लिक है उसके थ्रू हमने कोई क्या करना है, उसको पे भी इवेंट हैंडल करना है, ठीक है। सो ऑल प्लस एंटर दबाता हूँ इधर, ठीक है। क्रिएट कंपोजेबल फंक्शन, कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट हो गया लॉगिन का, जिसका हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास ईमेल आ रहा है, देन हमारे पास पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। हमें पता है कि इसमें भी क्या होना है, कॉलम के अंदर ही होना है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हम एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, कॉलम, कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज बिल्ट इन हम सेट कर लेते हैं, वो मंगवा लेते हैं, बल्कि जरूरत नहीं है, पहले ही सेट हुई नहीं है हमारे पास, कॉलम की प्रॉपर्टीज देने की जरूरत नहीं है। सो एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, टेक्स्ट फील्ड, इसमें वैल्यू आएगी हमारे पास ईमेल, हम ईमेल मंगवा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। और फिर हमारे पास इवेंट मंगवा रहे हैं हम, ऑन वैल्यू चेंज, उसके ऊपर हमारे पास इवेंट होगा ऑन ईमेल चेंज का, ठीक है। ईमेल चेंज के बाद हमारे पास कुछ प्लेस होल्डर होगा, ठीक है। प्लेस होल्डर में हमारे पास होगा एंटर ईमेल, एंड देन हमारे पास होगा लेबल, क्योंकि लेबल ऐड करेंगे हमारे पास एक छोटा सा इधर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर एक ईमेल नजर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ईमेल आ गया है हमारे पास,
नेक्स्ट हमारे पास आ गया है एक लीडिंग आइकन, हम मंगवा लेते हैं। लीडिंग आइकन में हम क्या करते हैं, पोस्ट आइकन यूज करते हैं और आइकन बनाना है, कॉल करते हैं। सो आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट, और हम यूज करते हैं और ईमेल, ईमेल का आइकन यूज कर लेते हैं। और इसके साथ हमें पता है हमें आइकन के अंदर कंटेंट डिस्क्रिप्शन यूज करनी है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन यूज कर लेते हैं। सो एक हमारे पास लीडिंग आइकन भी आ गया है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए व्हाट्स एरर हियर, कंफर्टेबल ही है हमारे पास, कुछ एरर है। ओके, ईमेल डॉट वैल्यू तो नहीं आएगा। नहीं, लेट्स सी, जब से पूछ लेंगे भाई, हम कोड कंप्लीट करते हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं। कीबोर्ड ऑप्शंस, इसे हम कहते हैं कि कीबोर्ड जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो होनी चाहिए। कीबोर्ड टाइप हमारे पास होनी चाहिए ईमेल, ठीक है। सो कीबोर्ड कीबोर्ड टाइप डॉट ईमेल, और ईमेल ही उससे मांगेगा, ईमेल के अलावा कोई चीज़ हम एंटर नहीं कर सकते। देन IME एक्शंस आ जाएंगे, ताकि अगर कोई चीज़ हम ऐड करते हैं इसके अंदर तो वो उसके ऊपर नेक्स्ट एंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट कीवर्ड पे नेक्स्ट हमारे पास जो भी अवेलेबल टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर चला गया। इज इक्वल्स टू IME एक्शंस डॉट, तो अभी तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। बट सी हमारा एरर क्या है इधर, सारा तुमने सही लिखा है। मैं ट्रांसफॉर्म फाइंड है, तो इधर हमारे पास बस ये एरर था कि हम कोई चीज़ भेज नहीं रहे हैं। उसके बाद एक ही एरर हमने एक्सेप्ट किया है, तो इधर टेक्स्ट आना है, एक ही एरर है हमारे पास। और दूसरा ये हमारा ऑलमोस्ट एरर सारे ठीक हो गए। एक्सेप्ट चेंज करते हैं, लेट्स सी हमारे पास इधर क्या शो होता है। यस, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ईमेल आपके पास आ गई है। ये प्लेस होल्डर नहीं जा रहा हमारे पास, सी नेक्स्ट, ये खाली इसको ईमेल दे के देखता हूँ, वैसे भी गेट कर लेता है, मुझे जरूरत नहीं है इम्पोसिबल पास करने की। हम्म, तो इसी तरह ही आप ईमेल के लिए जैसे कन्वर्ट किया आपने, ठीक है, जिसमें एरर आ रहा था मेरे पास, ये कंपोजेबल का एरर आ रहा था, इसको मैंने चेंज किया है, मैंने कंपोजेबल में कन्वर्ट करके टेक्स्ट का कंपोजेबल लगा दिया था, और ईमेल और पासवर्ड का ई और पी छोटा कर दिया। इसको आपने देख लेना है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है, हमारे पास वेलकम का हेडर भी आ गया है, मिडिल बॉडी भी आ गई है, फुटर की बारी आ जाती है।
तो हेयर आपके पास लॉगिन फील्ड्स के साथ आप मैनेज कर रहे हैं। ऑन क्लिक फंक्शन है, जैसे ईमेल पास करेंगे, जैसे पासवर्ड पास करेंगे, फिर पास करेंगे वैल्यू, वो डायरेक्टली कर देगी, इधर अप्लाई हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्या करना है, इस जगह पे कॉलम के अंदर लॉगिन फील्ड ये है, हमने नेक्स्ट पास करना है अपना फुटर। तो अब हम फुटर प्लेस करते हैं। जो फुटर हमारे पास होगा कुछ इस तरह का, फुटर को कॉल कर लेते हैं। सो लॉगिन फुटर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास लॉगिन फुटर का एक फंक्शन आ जाएगा, हम इसे ऑल प्लस एंटर कर लेते हैं और क्रिएट कंपोजेबल फंक्शन कर लेते हैं। इसमें भी पैरामीटर पास कर देते हैं कि हमारे पास ऑन साइन इन क्लिक पर क्या होगा, एंड हमारे पास इक्वल्स टू कुछ फंक्शन होगा, और एक हमारे पास फंक्शन होगा लाजमी बात है ऑन साइन अप क्लिक। ठीक है, एंड साइन अप क्लिक के ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना है, कोई कंपोजेबल आगे ऑल प्लस एंटर करता हूँ और क्रिएट पैरामीटर कर देता हूँ। इसमें पैरामीटर क्रिएट कर देगा और प्लस एंटर क्रिएट पैरामीटर, ये पैरामीटर सेट कर दिए हैं हमारे पास, क्रिएट कर दिए हैं। लेट्स हम क्या करते हैं, इस पे चलते हैं टू डू फंक्शन के ऊपर। ये हमारे पास हो गया, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमने दो बटन लगाने हैं, दो बटन के ऊपर हमने कोई ना कोई साइन इन और साइन क्लिक के फंक्शन को करना है, एनेबल करना है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं, बटन को कॉपी करते हैं, एक कॉलम ले लेते हैं, कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट बटन लेते हैं, कॉपी पेस्ट ही करते हैं ताकि कोड हम लेफ्ट साइड से ऊपर से, सो हेयर लेफ्ट साइड के ऊपर से हम कॉपी कर रहे हैं। Here, इधर जो हम यूज कर रहे हैं सेम एज इट इज, क्लिक इवेंट को कॉल कर लेते हैं और ये इवेंट हमारे पास सेम ही है। ठीक है, लेट्स सी हमारा बिल्ड हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, अपने व्यू मॉडल की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि एक बार व्यू मॉडल फिर इंप्लीमेंट हो गया तो हमारा प्रीव्यू अवेलेबल नहीं रहेगा। तो हाँ, हमारे पास हमारा सारा का सारा ईमेल पासवर्ड बटन क्लिक है। अब हमने जो मॉडल इंप्लीमेंट करना है, हमने सारा का सारा व्यू मॉडल वाला काम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी लॉगिन, हम राउट पे चलते हैं डाटा स्टोर मैनेजर के ऊपर। ओके, गया ये मेन नेविगेशन, मेन नेविगेशन के अंदर इसको कमेंट करते हैं, हम व्यू मॉडलर और नैव कंट्रोलर मंगवा रहे हैं इसके अंदर। तो लॉगिन स्क्रीन के अंदर चलते हैं, तो हमारे पास एक व्यू मॉडल होना चाहिए। ठीक है, जो कि लॉगिन व्यू मॉडल को मंगवा रहा होगा, और नैव कंट्रोलर हमारे पास होना चाहिए। दो चीज़ें जो कि हम इधर से सेंड कर रहे हैं, इधर रिसीव करने वाली बॉडी भी होनी चाहिए। सो मैं कहता हूँ कि वी एम इज इक्वल्स टू और लॉगिन व्यू मॉडल, यस, लॉगिन व्यू मॉडल आ जाएगा। ये क्या हुआ, लॉगिन दिस वन, लॉगिन व्यू मॉडल। फिर उसके बाद हम मंगवा रहे थे नैव कंट्रोलर। ठीक है, सो नैव कंट्रोलर इज इक्वल्स टू नैव कंट्रोलर। देख लेते हैं हमारे पास एरर तो नहीं आ रहा इसमें से, वही सी में सेम कीवर्ड होने चाहिए व्यू मॉडल और नैव कंट्रोलर के लिए आपके पास। हम पास कर रहे हैं, डाटा स्टोर हमने पास कर दिया है, और इधर हमारे पास अब बाकी ये चीज़ें रिक्वायर नहीं है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये और ये भी नहीं चाहिए। हमने अब डाटा अपनी ईमेल और जो मंगवाना है पासवर्ड, वो हमने जो ईमेल में सेव करवाया था डाटा स्टोर के अंदर से, उसको मंगवाना है। ठीक है, सो बाय का कीवर्ड भी नहीं चाहिए, हमें इक्वल्स टू चाहिए इधर। ठीक है, सो हियर, तो हमारे पास ईमेल और पासवर्ड हमारा रेडी है। तो हम लॉगिन में से अब सक्सेस भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये फॉल्स को हम खत्म कर देते हैं। अगर वो सक्सेस है तो हमारे पास होम स्क्रीन पे चला जाए, नैव कंट्रोलर से हम क्या करते हैं, होम स्क्रीन पे डायरेक्टली नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, और इधर से ही रिटर्न कर जाए वो। और इसके बाद हमारे पास टू होम क्या है, इधर नैव कंट्रोलर, एक मिनट, एरर क्यों दे रहा है, डॉट टू होम। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम नेक्स्ट आते हैं, तो हमने क्या करना है, अपने सारे के सारे ईमेल और इवेंट्स को हैंडल करना है। तो हेयर हमारे पास किधर से हम अपना ये कॉलम आया, कॉलम के अंदर लॉगिन हेडर, ईमेल हम आगे पासवर्ड के सेव कर रहे हैं, पासवर्ड भी आगे पास कर रहे हैं। तो इसके ईमेल चेंज के ऊपर, पासवर्ड चेंज के ऊपर हमारा कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, हमारे पास व्यू मॉडल का फंक्शन रन होना चाहिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन के ऊपर कोई ना कोई
ईमेल आगे पास कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट ईमेल, ताकि उसकी वैलिडेशन चेक कर सके। लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं हम और इसकी वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ईमेल चेंज। अगर हमारे पास ईमेल चेंज हो रही है जो टाइप कर रहे हैं, तो डायरेक्टली किस में जाएगा, व्यू मॉडल के अंदर, व्यू मॉडल डॉट ईमेल इक्वल्स टू इट का कीवर्ड, क्योंकि हम अभी फ्लो के अंदर है तो हम इट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्यू मॉडल डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू इट, और पासवर्ड चेंज के ऊपर क्या होगा हमारे पास नैव कंट्रोलर से हम मंगवाएंगे और उधर से हम नेविगेट कर जाएंगे टू पासवर्ड की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सॉरी, नैव कंट्रोलर डॉट टू फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन के ऊपर नेविगेट करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे लॉग इन फुटर के अंदर हमारे पास दो फंक्शन अवेलेबल है, साइन इन और साइन अप के ऊपर, ठीक है। अब साइन इन पे क्लिक करना तो लाजमी बात है, इन दोनों की वैलिडेशन चेक होगी और वैलिडेशन चेक होने के बाद हमारे पास साइन इन हो जाएगा। सो व्यू मॉडल डॉट लॉग इन ईमेल पासवर्ड हम दे देंगे और इसके बाद हम एक इफ का चेक लगाएंगे कि वाकई ही ये लॉगिन सक्सेस हुआ है या नहीं। वो चेक करेगा ईमेल पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट होगा तो लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। व्यू मॉडल डॉट लॉगिन सक्सेस अगर हो गया है तो हमें क्या करना है, हमें राउट करना है किस जगह पे, किसी न किसी व्यू के ऊपर, ठीक है। सो मुझे चाहिए नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट। नेविगेट कहाँ पे करना है, मुझे होम के ऊपर नेविगेट करना है, ठीक है। सो मैं राउट्स मंगवा लूँ अपने, राउट्स डॉट मेन राउट डॉट होम डॉट राउट, उस पर नेविगेट कर दे। और इसके बाद ये नेक्स्ट जो है हमारे पास इफ एल्स के आगे है, तो अगर हमारे पास नैव कंट्रोलर में नेविगेट कर गए, लाजिम बात है, तो हमें पॉपअप भी करना है, ठीक है। पॉपअप क्या करना है हमें, पॉपअप टू राउट्स डॉट मेन राउट डॉट लॉगिन स्क्रीन पे हमें जाना है, लॉगिन डॉट राउट पे हम नेविगेट करेंगे और नेविगेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव ट्रू करेंगे, ओके। यही लॉन्च हो, इसके अलावा कोई चीज लॉन्च ना हो। इसी तरह ही हमारे पास अगर साइन अप पे बटन आता है तो हमने नैव कंट्रोलर के थ्रू किस पे मूव कर जाना है, डॉट टू साइन अप पे मूव कर जाना है। अब ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा हमारी लॉगिन स्क्रीन क्या हो गई है, ऑलमोस्ट डन हो गई है, ठीक है। बट भी कुछ फंक्शन हो जो छूट गया हो तो हम देख लेंगे, वैसे अभी तक कोई चीज छूटी नहीं है, सारी की सारी हमारी पूरी की पूरी वेलकम स्क्रीन तैयार हो गई है। तो हम लॉगिन स्क्रीन में देखते हैं इधर कोई एरर आ रहा है, यस एरर आ रहा है प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू में वो मांग रहा है हमारे पास व्यू मॉडल वीएम इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम इसे नैव कंट्रोलर इज इक्वल्स टू नंबर नैव कंट्रोलर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। डाटा स्टोर प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी प्रीव्यू रहने ही देते हैं, प्रीव्यू की तो जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो प्रीव्यू मैं खत्म कर रहा हूँ, तो आगे हमारे पास कोई एरर ना आए। तो हमारे पास अभी तक हमारा डाटा ऑलमोस्ट काम ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी, इनकेस जब साइन इन करेंगे तो हमारे पास होम स्क्रीन आएगी। होम स्क्रीन में क्या लॉन्च होगा, तो होम स्क्रीन पे चलते हैं, वेलकम स्क्रीन आ गई हमारे पास। वेलकम स्क्रीन के अंदर हमारे पास सिंपली हम व्यू मॉडल में से क्या मंगवा रहे हैं, डाटा मंगवा रहे हैं और लोड कर रहे हैं, ठीक है। सो व्यू मॉडल आ गया हमारे पास, ठीक है। ऑनबोर्ड कर लेते हैं, नैव कंट्रोलर आइए और व्यू मॉडल। अब हम चलते हैं अपने मेन नेविगेशन के अंदर, क्योंकि मेन नेविगेशन के अंदर वेलकम स्क्रीन को कॉल करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर है। एक चीज रिक्वायर है हमारे पास व्यू मॉडल और दूसरी हमारे पास नैव कंट्रोलर, दो चीजें लाजम रिक्वायर है। और इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने दो चीजें पासवर्ड की हैं ताकि व्यू मॉडल में से हमने जो नाम उधर ईमेल में रखा था वो उसको शो करवा सके कि ईमेल वेलकम अली, वेलकम चिराग। और नैव कंट्रोलर से हम क्या करेंगे, दोबारा
लॉग आउट के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग आउट का फंक्शन हमारे पास क्या लेके आएगा, हमें हमारे लॉगिन स्क्रीन पे दोबारा ले आएगा, ठीक है। तो वेलकम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। वेलकम स्क्रीन के ऊपर जाके हम क्या करते हैं, अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। एक कॉलम चाहिए और कॉलम के नाम में टेक्स्ट चाहिए जो कि हमारे व्यू मोड में से डाटा को लेके आ रहा होगा, और एक बटन चाहिए, बटन के ऊपर हमारे पास नेविगेट कर रहा होगा वो हमारे लॉगिन राउट के ऊपर, ठीक है। सो ऑल क्लास इंपोर्ट इंक्लूसिव टू कॉलम, कॉलम के ऊपर क्यों आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये दो स्टॉक है, ठीक है। ऑलमोस्ट हो गया कि नहीं हुआ। फंक्शन शुड बी कंपोजेबल, एक चीज मेन आइटम तो भूल जाते हैं हम, ठीक है। सो भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉलम लिया है, कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट में हमारे पास वेलकम व्यू मॉडल डॉट ईमेल आ रहा है, ठीक है। व्यू मॉडल में से ईमेल मंगवा के उसको वेलकम के आगे शो करवा देंगे, माइट भी अली हो, जो भी नाम आ रहा है, ठीक है, उसको वेलकम देंगे हम। बटन के ऊपर सिंपली हमने व्यू मॉडल डॉट लॉग आउट को कॉल किया है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे लॉग आउट कॉल होगा और नैव कंट्रोलर क्या करेगा, हमारे पास इसको देखें, ये ट्रू हो, ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, व्यू मॉडल डॉट लॉग आउट पे जब हम क्लिक करेंगे तो लाजमी बात है हमारे पास, अगर हम देखें फंक्शन को, तो व्यू मॉडल डॉट स्कोप डॉट लॉन्च डाटा स्टोर के अंदर से लॉग आउट किया, उसने सारा के सारे डाटा को लॉगिन को फॉल्स कर दिया। अब जब हमारे पास लॉगिन फॉल्स होगा हमारे पास, तो हमारे पास लाजम है, हमारे पास जो हमारी लॉगिन स्क्रीन है उसके अंदर व्यू मॉडल डॉट लॉगिन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और वो क्या करेगा, हमारे पास टू होम स्क्रीन में नहीं आएगा, हमारे पास हमारी लॉगिन स्क्रीन पे मूव करे चलेगा। तो इस तरह ही हमारे पास जब उसको फॉल्स करेगा, तो हमने लाजम है कि फॉल्स करने के बाद उसे नेविगेट करवाए किस पे ऊपर, हमारे पास लॉगिन राउट के ऊपर। वैसे तो ऑटोमेटिकली राउट कर जाएगा हमें, लेकिन फिर भी हमने राउट करवाना है, और बैक स्टैक को हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। जितना भी सारा का सारा पर हमने मेन राउट के ऊपर चले जाना है, अपने जो लॉगिन का राउट है, और बाकी जितनी भी स्क्रीन है उसको हमने क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो हम इधर वैसे ये भी लगा सकते हैं, इफ व्यू मॉडल इक्वल इक्वल सक्सेस, ठीक है। सॉरी, इक्वल इक्वल व्यू मॉडल इक्वल इक्वल व्यू मॉडल डॉट सक्सेस इस लॉगिन सक्सेस इक्वल इक्वल फॉल्स, ठीक है। तो जब फॉल्स हो जाए तो हमारा सारा सारा काम इसमें हमने किया है वो चल जाए, ठीक है। इसको कट कर सकते हैं और इसमें भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉग आउट के ऊपर से फॉल्स करना है, फॉल्स करने के बाद हमें उससे लाजम है मूव करें, ठीक है। ऐसे तो ये एडिशनल ही है, ठीक है। इफ एल्स हम इसको रिमूव कर सकते हैं अगर हमें ये मसला करे लॉगिन स्क्रीन के अंदर। ये वैसे एडिशनल ही है, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि अब हम इस इफ एल्स को रिमूव भी कर देंगे तो हमें लॉगिन वो आउट कर देगा। पहले ये तो हमने हार्ड कोडेड यूज किया था कि अगर ना भी करे तो फिर भी एक वो कहते हैं ना, कोड में चिपी लगाते हैं, हमने वो लगाई। तो अभी हमारे पास क्या हो गया है, मोस्टली काम हो गया है हमारा डन। हम इसको रन करते हैं, इन केस कोई एरर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर सोल्व हो जाए, ठीक है। हम देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, लॉन्चिंग ऑन डिवाइस और इट्स रनिंग 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 रनिंग। हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, लेकिन ये क्या, ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, वाई भाई, हेलो वर्ल्ड नहीं आना चाहिए। तो हमने अपनी मेन एक्टिविटी में जाना है, मेन एक्टिविटी में जाके हमें ये स्कैफोल्ड अब नहीं चाहिए, हमने इधर से अपनी कॉल करनी है मेन नेविगेशन, ठीक है, मेन नेविगेशन, और इसको पास करना है दिस का कॉन्टेक्स्ट, ताकि हमारे पास एक्टिविटी की लाइफ साइकिल का सारा कॉन्टेक्स्ट नेविगेशन में जा सके। नेविगेशन इस कॉन्टेक्स्ट को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद डाटा स्टोर में वो कॉन्टेक्स्ट पास करेगी। डाटा स्टोर क्या करेगा, उसके अंदर प्रॉपर एक क्या करेगा, रेफरेंस कीज, वो जो हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं, लॉगिन कीज वगैरह क्रिएट करेगा, उसका फ्लो क्रिएट करेगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारा का सारा, और फिर हम उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। Where is our main navigation? So here main navigation. So main navigation में फिर हम वही डाटा स्टोर किसको पास करेंगे, व्यू मॉडल फैक्ट्री को। व्यू मॉडल हमारे पास सारा का सारा डाटा किधर से उठाएगा, डाटा फैक्ट्री में से,
डाटा फैक्ट्री क्या प्रोवाइड कर रही है, डाटा स्टोर प्रोवाइड कर रही है। डाटा स्टोर के अंदर हमारे पास ईमेल और पासवर्ड पर है, उधर से ईमेल पासवर्ड लेके आएगी और व्यू मॉडल के अंदर सेव करवा देगी। और हम व्यू मॉडल में से ईमेल पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी वेलकम स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। और सी हमारी एप्लीकेशन रन करती है नहीं करती। सो सो हमारे पास आ गई है इधर एक एक्सेप्शन। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी क्या कह रही है कि भाई कीप स्टॉपिंग। तो हम गए हैं लॉग कैट के अंदर। ठीक है, ये लॉग कैट के अंदर आ गए। लॉग कैट के अंदर लेट्स फाइंड आउट द एरर। वो कह रहा है कि एरर है हमारे पास फेटल एक्सेप्शन में जावा लैंग्वेज फॉर फैक्ट्री डॉट क्रिएट फैक्ट्री के अंदर इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, यू मे नीड टू प्रोवाइड द ओवरराइड मेथड एंड प्रोवाइड कस्टम इम्प्लीमेंटेशन। जिसमें फैक्ट्री डॉट क्रिएट स्ट्रिंग आ रही है। लेट्स सी, हम अपने व्यू मॉडल के अंदर चलते हैं और व्यू मॉडल के अंदर ताकि हम अपनी फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू आया है। तो सी लॉगिन व्यू मॉडल। व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास प्राइवेट डाटा स्टोर है, हम डाटा स्टोर को यूज ही नहीं कर रहे हैं। यस, नहीं कर रहे हम डाटा स्टोर को यूज। तो डाटा स्टोर को तो हमें यूज करना है। तो व्यू मॉडल फैक्ट्री डॉट फैक्ट्री यस ओके है। एक ओवरराइड फंक्शन है हमारे पास, टी व्यू मॉडल है। यस, ये भी चाहिए हमें। क्रिएट कर रहे हैं हम मॉडल क्लास को। इसकी डाटा टाइप क्या होगी, टेम्पलेट टाइप, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे। कब करेंगे, नीचे आगे। तो हमारे पास मॉडल क्लास की टेम्पलेट क्या है, इज असाइनेबल फॉर्म। ठीक है, और इस साइनेबल फॉर्म लॉग इन डॉट व्यू मॉडल। अब सिर्फ लॉग इन व्यू मॉडल के अंदर हमें डाटा स्टोर पास करना था, और हम क्या पास कर रहे हैं, हम मॉडल क्लास यूज पास कर रहे हैं। सो हमें इस सुपर फंक्शन को इधर करना है रिमूव। ठीक है, हमें चाहिए हमारा लॉग इन का व्यू मॉडल जिसको हमने पास करना है, और इसके अंदर होना चाहिए हमारे पास हमारे डाटा स्टोर का ऑब्जेक्ट। और हमारे पास ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ टेम्पलेट। ठीक है, ई टेम्पलेट। ठीक है, और ये हमारे पास लेट्स सी रन करती है एप्लीकेशन या नहीं। अब क्या ऑर्डर आता है पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ही आपने एरर को रीड आउट करेंगे तो ही लाइफ आसान हो जाएगी। ये लें जी, हमारे पास हमारी एप्लीकेशन चल गई है। अच्छा, ये वेलकम बैक का जो टेक्स्ट है ना, वो ब्लैक नजर आ रहा है क्योंकि मेरे पास डार्क थीम नहीं है भला इस वक्त। तो उसको चेलेंगे, हमने इधर यूज किया शेराज, एंड देन शेराज ही पासवर्ड साइन इन किया, और हमारे पास आ गया है वेलकम शिराज। व्हाट्स द इशू हियर, हमारे पास स्क्रीन में हमने क्या पास नहीं किया। माइट भी कोई मॉडिफायर का इशू हो सकता है, वो तो आप सेटिंग खुद कर सकते हैं। इसको सेंटर कर देना और पैडिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। ऑलमोस्ट हमारे पास लॉग आउट क्लिक कर रहा है। यस, लॉग आउट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन चल रही है। लेट्स सी, हम साइन इन पे दोबारा क्लिक कर रहे हैं। ओह, हमें इस बार हमारी ईमेल और पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, सो हियर फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक किया, वो एम्प्टी स्क्रीन लगेगा क्योंकि हमने इधर कुछ बिल्ड नहीं किया। साइन अप की भी एम्प्टी स्क्रीन आ गई, हमने भी कोई बिल्ड नहीं किया। हमें लाजिम बात है एक स्क्रीन बिल्ड करने पड़ेंगे, और बिल्ड करने के बाद ही हम इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो अभी तक हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करते हैं। लेट्स सी, हम इधर करते हैं अली और इधर यूज करते हैं अली। सो साइन इन करने के बाद वेलकम अली आ गया। लॉग आउट पे क्लिक कर रहे हैं, लॉग आउट हमें ले गया। सो ये हमारे पास डाटा स्टोर क्या कर रहा है, शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे ईमेल और पासवर्ड को कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, सो अभी तक का हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है, आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर लॉग फॉरवर्ड पासवर्ड की स्क्रीन बनानी है, लॉगिन पासवर्ड की स्क्रीन बनानी है प्रॉपर लॉजिक के साथ, और साइन अप की स्क्रीन बनानी है पूरे लॉजिक के साथ। अब साइन अप मैंने आपको बताया था, जैसे ही साइन अप करेंगे पूरे एक व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बना के किसी लिस्ट में स्टोर होगा, और फिर उस लिस्ट में से आपने चेक करना होगा कि क्या वाकई साइन इन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप जो अपनी लॉजिक है वो कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो आपका टास्क है। तो अभी के लिए बस इनफ। अल्लाह हाफिज़।